नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की टैक्स प्लानिंग है सेक्शन 80CC-D के अंदर मोर देन 2 लाख का क्या टैक्स डिडक्शन हमें मिल सकता है। हम लोग देखते हैं कि 80C के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है हमको। 80CC-D के अंदर एडिशनल टैक्स डिडक्शन की बात है, 50,000 का एडिशनल टैक्स डिडक्शन में मिलता है। क्या हम टोटल जो डिडक्शन ले सकते हैं जो 2 लाख से ऊपर ले सकते हैं इस सेक्शन के अंदर? तो 80CC-D के अंदर हम पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इस सेक्शन के अंदर हम 2 लाख से ज्यादा का टैक्स डिडक्शन कैसे ले सकते हैं। देखिए 80CC-D जो है सेक्शन कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पेंशन स्कीम इसके अंदर नोटिफाइड किया है, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम जो है आपके पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो नोटिफाइड है, मेनली जब बनाया गया था ये तो एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए शुरू में बनाया गया था। बाद में इसको ऑल एम्प्लॉय इवन प्राइवेट गवर्नमेंट सारे सेक्टर वाले एम्प्लॉइज में कवर एक्सटेंड कर दिया गया इस रूल्स को। जनरली एनपीएस जो होता है, इन शॉर्ट रिकैपिचुलेशन हम लोग करते हैं। एनपीएस 2 टाइप्स ऑफ एनपीएस होता है, टायर 1 एंड टायर 2 एनपीएस। टायर 1 एनपीएस जो होता है जो मेन अकाउंट होता है और ये मैंडेटरी जो होता है एम्प्लॉय को ओपन करना होता है एनपीएस के लिए। और टायर 2 जो होता है जो ऑप्शनल होता है। और जैसे कि टायर 1 में हम जानते हैं कि आपका जो पार्शियल विड्रॉल जो आपको अलाउ है 25% तक अलाउ है, तो 25% आप विड्रॉ करके टायर 2 में डाल सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? टायर 1 अकाउंट जो है आपका नॉन विड्रॉवेबल है, उससे आप निकासी नहीं कर सकते, पार्शियल विड्रॉल अलाउ हुआ है। टायर 2 अकाउंट विड्रॉवेबल अकाउंट है, लाइक ए नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उस तरह के अकाउंट है, इससे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये हमने जाना कि एनपीएस होता क्या है। अब आइए हम टैक्स प्रोविजन की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 80CC-D सबसेक्शन 1, यहां पर जो टैक्स डिडक्शन की बात कही गई है, जो एलिजिबल एसएससी है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004 और एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। इसके केस में क्या होता है कि आपको 10% ऑफ द सैलरी का आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय पर्सन नहीं है तो भी एनपीएस आप ओपन कर सकते हैं। उसके केस में आपको 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक आपको डिडक्शन मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 80CCE एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर कहा गया है कि मैक्सिमम जो आपका परमिशेबल डिडक्शन जो होगा आपका, वो मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन जो है 80CCC और 80CCD1 जो यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको तीनों को मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 80C के अंदर भी डिडक्शन कर सकते हैं या एनपीएस खोले, ये टोटल डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा। तो जनरली हमारे पास क्वेरी आता है क्या 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन लेने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम लोग का रिकमेंडेशन ये होता है कि एनपीएस के लिए जाए। तो एनपीएस के लिए में यहाँ तो 1.5 लाख ही डिडक्शन है। ये आगे सेक्शन कहता है आपका कि देखिए सबसे पहले मैं आऊंगा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन। तो उसके लिए एक सेक्शन इसके अंदर है 80CC-D के अंदर 80CCD1B। आप देखेंगे यहां पर एडिशनल डिडक्शन 50,000 अलाउ होता है इंडिविजुअल का, अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में बियॉन्ड नॉर्मल जो उसका डिडक्शन लिमिट है 1.5 लाख, उसके बियॉन्ड अगर करता है उसको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन यहां पर मिल जाता है 80CCD1B के अंदर उसको एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। तो यहां रहा 1.5 लाख और 1.5 लाख 50,000 का एडिशनल डिडक्शन, आपको 2 लाख का डिडक्शन हो गया। अब हम इस वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि क्या ये 2 लाख से भी ज्यादा हम इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। तो आइए इस सेक्शन का जो सेक्शन है 80CCD सबसेक्शन 2, इसके अंदर तो सबसेक्शन 2 जो है वो कहता है कि अलाउ करता है कोई भी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर है, आपका नियोक्ता है, वो अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है प्रीवियस ईयर में तो उसका डिडक्शन यहां पर मिलेगा। लेकिन
वो जो आपका जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा सबसे पहले उसको आपको सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो उसका डिडक्शन है वो आपको डिडक्शन दिया जाएगा 80C/C/D सबसेक्शन 2 के अंदर दिया जाएगा। लेकिन ये अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड कहां तक है, तो 10% ऑफ द सैलरी तक रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% इन केस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो 10% ऑफ द सैलरी है आपका, तो यहां पर आप देखिए यहां पर डिडक्शन आपको मिला 80C/C/D सबसेक्शन 1 के अंदर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिला। हालांकि वो टोटल 80C और E और 80C/C/D सबसेक्शन 1 ये तीनों को मिलाकर 1.5 लाख का डिडक्शन मिला। एडिशनल आपको 80C/C/D1B के अंदर 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिला। उसके अलावा अगर 80C/C/D सबसेक्शन 2 के अंदर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है आपका वो आपके सैलरी में ऐड होगा और उसके बाद उसका डिडक्शन मिलेगा, तो वो भी आपको मैक्सिमम 10% ऑफ द योर सैलरी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ द योर सैलरी है जो वहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन आपको जैसे आप सैलरी स्ट्रक्चर आप जाते हो, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो सैलरी आप नेगोशिएट करते हो, तो सैलरी नेगोशिएशन में आपको सैलरी स्ट्रक्चर का भी बहुत बार ऑप्शन होता है कि आप सैलरी स्ट्रक्चर आप चूज कर सकते हो। तो उस सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बेनिफिशियल प्रोविजन है जिसके सैलरी बहुत अच्छा सैलरी है, 10 लाख से ऊपर 15 लाख 30% के स्लैब में है। तो वो टैक्स प्लानिंग करने के लिए वो कहते हैं कि इतना हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, इतना हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। तो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है जो इसके अलावा एडिशनल सैलरी में तो एड होगा, सीटीसी का पार्ट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको उसका जाके डिडक्शन मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा रिलीफ है ये। हाईली जो 30% स्लैब वाले जो टैक्स एसएससी है, टैक्स पर्सन है, तो उनके लिए काफी यहाँ पर रिलीफ है, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर होता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस सेक्शन के अंदर आपको 2 लाख से ज्यादा भी जा सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर को आप अपना इस तरह इफेक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर आप चूज कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप बढ़ा सकते हैं और मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उतना ही करके आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक और डीए जो है आपका उस अगर इफ द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शो प्रोवाइड और एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट, तो ये है इसका 10% तक आपको यहाँ पर मिलता है। तो हमारा पर्पस ये था, देखिएगा यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पर लिखा है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1 जो है मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 80CCD सेक्शन 1B एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता है। और 80CCD सबसेक्शन 2 जहां एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो पहले आपकी सैलरी में ऐड होता है, फिर जाके वो डिडक्ट होता है, वो 10% ऑफ द सैलरी तक डिडक्शन मिलता है। तो ये रहा हमारा डिडक्शन मोर देन 2 लाख पॉसिबल अंडर सेक्शन 80CCD, दैट इज द ट्रू। धन्यवाद।